हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड। ये सोलेनाइड का हमने सेक्शन लिया है। देखिए, जब टाइटली हमारा सोलेनाइड पैक्ड होता है, इस पे हम इंसुलेटिंग कॉपर वायर या इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर की जब हम वाउंडिंग करते हैं तो एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करता है। और देखिए, सारे लूप में करंट जो होगा, जब बैटरी से हम दोनों एंड्स को कनेक्ट करेंगे तो सारे लूप में करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इन मिडिल रीजन यूनिफॉर्म होता है। बट आउटसाइड क्या है कि आउटसाइड एक लूप दूसरे लूप का अपोज करने लगता है। ठीक है, तो आउटसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेग्लिजिबल स्मॉल, या उसको आप जीरो कह सकते हो। तो वो आउटसाइड मिडिल रीजन में आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो है, बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स यूनिफॉर्म होता है। और इसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि मिडिल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा। तो इसके लिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ को हम यूज करने जा रहे हैं। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपको यूज करना है, तो एक एम्पीरियन लूप आप कंसीडर करेंगे। तो आप यहां पर ये सपोज कर लीजिए, लेट करंट इन द सोलेनॉइड इज I and number of turns per unit length ये हमने n सपोज कर लिया। अब एक एम्पीरियन लूप हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। देखिए, ये हमने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, एक रेक्टेंगल, और ये है A B C D। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम सपोज कर रहे हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, और एम्पीरियन लूप हमारा ABCD है। तो चलिए इसमें अब इस एम्पीरियन लूप के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंटायर लूप हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर नाउ टेक an amperian loop as a rectangle of length L and breadth जो है B हमने सपोज किया। तो ये लेंथ L है और ब्रेथ इसकी B है, हमने सपोज कर लिया। तो लाइन इंटीग्रल of magnetic field for entire एम्पीरियन लूप, यहां पर देखिए एम्पीरियन लूप में हमारे 4 सेगमेंट्स हैं, AB, BC, CD और DA। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हम मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा ये फॉर ABCD है, तो इसको हम 4 सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। B dot dl for AB plus B dot dl for BC plus B dot dl for CD plus B dot dl CD के बाद DA। ठीक है, इसको हम लोग 4 सेगमेंट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इस सारे वैल्यूज हम फाइंड आउट करके हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो है टोटल लाइन इंटीग्रल फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर एंटायर एम्पीरियन लूप हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब एक एक को हम स्टडी करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल B डॉट dl, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा चेक करते हैं। तो ये है B dl cos थीटा, where theta is the angle between B and dl। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा लेफ्ट टू राइट, ये हमने सपोज किया है मैग्नेटिक फील्ड है, और जो dl का डायरेक्शन है वो हमारा नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो dl का डायरेक्शन यहां पर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और cos 90 क्या होगा 0 होगा। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हमारी क्या होगी 0 होगी। AB के लिए 0 होगा।
सिमिलरली ये CD के लिए भी 0 होगा। CD में जब आप मूव देख रहे हैं तो CD में DL और B ये दोनों हमारे नॉर्मल टू ईच अदर हैं, तो यही रिजल्ट हमारा CD के लिए भी होगा। लाइन इंटीग्रल B डॉट DL फॉर CD, ये दोनों हमारे रिजल्ट हमारे सेम होंगे, ये 0 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं BC के बारे में। तो यहां पर देखिए AB आपने कैलकुलेट कर लिया और CD भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब BC है, तो BC को जरा चेक करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू BDL cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है जरा चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन दोनों हमारे सेम है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा BDL cos थीटा cos 0, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब जो है इनसाइड द सोलेनाइड ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो B हमारा BC के लिए, किसी भी पॉइंट पर BC के लिए ये B की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी, तो ये हो गया BDL फॉर एंटायर BC, तो ये हमारा हो जाएगा B इंटू L। लेंथ आपने L सपोज किया है। ठीक है, अब एक पॉइंट आपका ये बचा है B डॉट DL फॉर DA। तो जरा DA को जरा चेक करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका आउट, ये हमारा DA डेफिनेटली आउटसाइड है, तो आउटसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारा क्या है, 0 है। आउटसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 है, तो ये B डॉट DL फॉर DA ये हमारी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये भी हमारा 0 होगा, B डॉट DL फॉर DA ये भी हमारा 0 होगा यहाँ पर, सिंस B इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया। अब ये सारे वैल्यूज आप जो है देख रहे हैं, तो इसके ये भी 0 ही है आपका, केवल इसकी वैल्यू आपकी आई है, और कितनी आई है, B इंटू L। ठीक है, तो अब एक हमारे इस इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट करें, तो यहां पर तो देयरफॉर बाय फर्स्ट B डॉट DL फॉर ABCD ये हमारा है B इंटू L, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब आइए एम्पियर्स सर्किटल लॉ को हमें यूज करना है, तो नेट करंट थ्रेडिंग द लूप हमको चेक करना है। तो देखिए एक टर्म में मतलब आई करंट पास हो रही है, दूसरे टर्म में अगर आई करंट, तीसरे टर्म में फिर आई करंट। तो इस तरह से BC डिस्टेंस में जितने टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे उतने टाइम्स आई की वैल्यू होगी, और वही नेट करंट थ्रेडिंग द लूप होगा। एक्चुअल में सारे करंट यूनि डायरेक्शनल होंगे, सारे करंट हमारे फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, तो सारे करंट हमारे यूनि डायरेक्शनल हैं। तो जितने टर्म्स BC में होंगे तो उतना टाइम्स आई की वैल्यू होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट इन BC, इसको चेक करें तो ये हो जाएगा N इंटू L, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ N है, तो N इंटू L ये नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट इन BC या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन BC, ये हमारा जो है N इंटू L होगा। तो देयरफॉर नेट करंट थ्रेडिंग द लूप, इसकी वैल्यू हो जाएगी N इंटू L इंटू I। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब सेकेंड और थर्ड को आप इक्वेट कर दीजिए, तो सिंस B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो I की वैल्यू थर्ड से रखिए और LHS की वैल्यू सेकेंड से रखिए, तो ये होगा देयरफॉर B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। नेट करंट थ्रेडिंग द लूप है, ये ध्यान दीजिए, ये नेट करंट थ्रेडिंग द लूप है और इसकी वैल्यू है NLI। तो NLI हमने पुट किया, L से L हमारा कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I, ये हमारा रिजल्ट है।
तो सोलेनाइड अगर हमारा क्लोजली पैक्ड है और लॉन्ग सोलेनाइड की हम बात करें तो मिडिल रीजन में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू म्यू नॉट n इंटू आई होगी। थैंक यू।